का टॉपिक है कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना है ना। कोई भी दशमलव वाला संख्या है इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 0.145 है तो लिखेंगे 0.45 का दशमलव खत्म करेंगे तो दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है। नीचे 1 लिख करके 2 जीरो दिए तो हो गया ये 45/100। ये भिन्न में आ गया, लेकिन ये भिन्न कट सकता है, ये छोटा हो सकता है, इसका संक्षिप्त रूप हो सकता है। ये किससे कटेगा, कटाने का नियम है एक ही संख्या से भाग लगना चाहिए, दोनों में करना चाहिए नहीं। तो किससे भाग लेगा, 5 से कटेगा। 5 नामा 45, 5 दूनी 10, ये हो गया 9/20। ये तुम्हारा हो गया भिन्न। तो ये दशमलव वाली संख्या है 26.5। 26.5 इसका दशमलव खत्म की दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो हम 1 लिख करके 1 जीरो दिए, कितना हो गया ये 265/10। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 है 25, 5 दिया 53/2। तो क्योंकि इसको कहा जाता है विषम, ऊपर बड़ी संख्या है, अंश बड़ी संख्या, हर क्या है छोटी संख्या है, ये विषम भिन्न है। इसको हम लोग पूर्णांक भिन्न में बदल सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 पर 3 13, 2 छक्के 12, 26 पूर्णांक 1/2। ये भिन्न हो गया। फिर 4.875 इसका दशमलव खत्म कितनी, 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव कितना अंक है, 3 अंक है। ये कट जाएगा, बड़ी संख्या से कटा दो, 4875/1000। किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा। 5 से कटा पहले, 5 दूनी 10, 5 नंबर 45, 3 8 3 पर 37, 5 7 35, 5 25 बराबर 975/200। फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 1 5 4 पर 7 47, 5 नंबर 45, 2 पर 25, 5 25, 195/40। ये फिर 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 दिया 15, 4 19, 4 पर 45, 5 नंबर 45, 39/8। तो ये भी क्या है, विषम भिन्न है। किसी भिन्न का यदि अंश छोटी संख्या हो और हर हो बड़ी संख्या तो उसको सम भिन्न कहा जाता है। जैसे 1/2 है, 2/5, ऐसा क्या है, सम भिन्न। क्योंकि ऊपर अंश क्या है, छोटी संख्या, और हर क्या है, बड़ी संख्या। लेकिन यदि 5/2 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये कटेगा, 8 चौके 32, बचा कितना, 7/8। ये थोड़ा आसान था, लेकिन यदि हम इस तरह की संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसको मिटाऊं, इसे 2.5 है, इसके बाद 5 खत्म होता ही नहीं है, लगातार कंटिन्यू 5 5 है, अनंत का आता है, इसका कोई अंत नहीं है। 2.5 जो से चालू हुआ तो ये 5 कंटिन्यू है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 2.5 के ऊपर बार दे देंगे, क्या देंगे, तो बार लाइन देंगे। ये 2.5 हो गया। इसका मतलब समझ जाता है कि 2.5 में ये 5 जो है ये कंटिन्यू है, 5 के लिए खत्म नहीं होता है।
तो इसको भिन्न बदलना है, इसको क्या करना है, भिन्न बदलना है। इसको हम x मान लेते हैं, माना कि x बराबर 2.55555 4 बार मैंने कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। x इसको मान लिया, इसके बाद 16 बाद एक अंक है जिसको मैंने 10 से गुना कर दूंगा मैं। पॉइंट पर कितना है, एक ही है, तो हम 10 से गुना कर देंगे। इसलिए 10x बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, 2.5555 इंटू 10, यही करना पड़ेगा ना। जब x इसको माने हैं तो 10x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से गुना करेंगे। यदि हम गुना करते हैं इसको, कितना आता है, 2.5555 इंटू 10, 0 0 0 0 0 और 5 5 5 5 और 2, 0 5 5 5 5 2। पॉइंट पर कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक। कितना अंक है, 1 2 3 4। तो 25.555 ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यू, 25.555 ये कंटिन्यू हो गया। और s का मान कितना था, 2.5555 था। यदि हमको 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इसको भरना पड़ेगा, 25.555 घटाओ 2.5555 या 10x में ऐसे कितना, 9x बराबर 0.55 में 5 खत्म हो गया, कुछ में बचा, 25 में 2 है कितना बचा, 23। कितना बचा, 23। इसीलिए x बराबर 23/9। x का मान कितना निकला, 23/9। अतः 2.5 के ऊपर लाइन मार दिया का भिन्न में मान 23/9 होगा। कितना मान है, 23/9। अब करके देखो, 23 में 9 से भाग देके देखो कितनी बार खाएगा, 9 दूनी 18, 10 3 13 में आठ गया 5, भाग तो लेगा नहीं, या क्या देंगे 0। तो कितनी बार खाएगा आप, 9 बचे 45, फिर कितना बचा 5, एक बार पॉइंट दिया 0 दे ही सकते हैं, 9 बचे 45, 5 पॉइंट दिया 0 दे ही सकते हैं। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, 2.55 खर्च करेगा और कंटिन्यू होगी। बात समझ आ गई। अब तुम लोग को इसी तरह का देंगे बनाने के लिए।